अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जावेद शाह साहब और मैं आपके साथ मोबाइल राब्ते पर मौजूद हूं। जावेद शाह साहब से यहाँ हम सवालात का सिलसिला करेंगे और उस पर उनसे तजिया जानेंगे। जावेद साहब, जैसे कि शाहिद खाकान अब्बासी आजकल नून लीग के रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं और बड़े सख्त किस्म के और बाज़ औक़ात बड़े जले कटे बयानात शाहिद खाकान अब्बासी दे रहे हैं। उन्होंने अभी अपने एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू में फरिया इदरीस के साथ टीवी पर यह बयान दिया कि जी शहबाज शरीफ साहब जो है वो सीधे अब जेल जाएंगे। इसके अलावा हामिद मीर साहब ने दूसरी तरफ अगर देखें तो ये बयान दिया है कि जनाब नून लीग जो है वो अब गड़े में गिर चुकी। शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने इतनी जमा मर्दी के साथ जो है मुकाबला किया इन हालात का, उस पर उनके खिलाफ उन्हीं की पार्टी का एक सीनियर तरीन रहनुमा इस किस्म का बयान दे रहा है और हामिद मीर साहब जो कि जाने माने सहाफ़ी हैं वो भी इस किस्म का बयान दे रहे हैं नून लीग के खिलाफ। तो ये आप कैसे देख रहे हैं? मैं चाहूँगा इन दोनों बातों पर आप ज़रा रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब। जनाब, ये खाकान अब्बासी साहब जो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, वो मुस्लिम लीग नून के रुकन हैं। असल में मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ आवाज़ें उठ रही हैं, कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो अपनी एक इनफरादी हैसियत में एक शख्सियत इमरान खान के दौर के टाइम में ही उन्होंने ये शुरू कर दी थी सरगर्मियाँ ना। तो ये खाकान अब्बासी के लड़के हैं, ये शाहिद खाकान अब्बासी। इन्होंने नून लीग से में अपने दौर में काफ़ी बेनिफिट लिए, से में रात अपने टाइम में काफ़ी ली गई, इन पर मुकदमात भी चलाए गए और बहुत कुछ हुआ सब कुछ। अब ये हुए एक पीपल्स पार्टी से निकले खोकर साहब, वो भी इसी ग्रुप में। फिर एक और इनके वज़ीर ख़जाना थे जो पहले इसाक डार से पहले वज़ीर ख़जाना थे, वो भी इसी ग्रुप में हैं। इस तरह के कुछ आवाज़ें नून लीग से ऐसी उठी हैं जो ये कह रही हैं कि हम पार्टी लाइन से ज़रा अलग होकर कर रहे हैं। इसी तरीके की कुछ आवाज़ें पीपल्स पार्टी में भी उठी हैं, एतजाज हसन खोसा वाली आवाज़ें और कुछ इस तरह की। तो भाई वो हिमायत में इमरान खान की बोलते थे, ये भी न्यूट्रल बात कहते हैं, चंद बातों में इमरान खान की ये हिमायत करते हैं, चंद बातों में नून लीग की मुखालफत करते हैं, नून लीग की बुनियादी रुकनियत से अपने को अलग भी नहीं करते, इस तरह बुनियादी रुकन में बरकरार भी रखते हैं, जबकि अपनी पॉलिसी लाइन अलग इन्होंने मुकर्रर की हुई है। और पीपल्स पार्टी की या नून लीग की जो क़यादत है या उनकी पार्टी लाइन जो है उससे ये मुनहरिफिन का एक मुख्तसर सा ग्रुप है। जी हाँ। तो आने वाली हुकूमत में जो हुकूमत यहाँ बनेगी, आने वाली हुकूमत में किसी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं होगी जो हमें नज़र आ रहा है, उसमें अपने एक जगह कायम करने के लिए उन्होंने ऐसी कोशिशें और इस तरह के बयानबाजी ये लोग करते हैं। लाजमी पाकिस्तान में जब ये कहते हैं कि जो फैसला साज अदारे हैं या फैसला साजी अब ऐसी नहीं होगी फैसला साजी कि किसी जमहूरी हुकूमत ने तमाम जो स्टेक होल्डर हैं उनको एतमाद में लिया जाएगा, उसके बाद कोई हुकूमत बनेगी। इलेक्शन में भी कोई ऐसी हुकूमत इक़्तिदार में मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान में नहीं आएगी जो पाकिस्तान के अदारों पे यानी कि तनकीद करती हो, या ऐसी कड़ी तामीरी तनकीद तो चलती है, यानी क्योंकि ऐसी तनकीद के उनका इमेज गिरता हो और इतना बुरी तरह गिरता हो कि अदलिया तबाह बर्बाद हो जाए, ऐसा इमेज हो कि अदलिया बिल्कुल पाकिस्तान में इंसाफ करती ही नहीं। अब इंसाफ करती नहीं अदलिया, यानी कि ऐसी अदलिया को उसमें कर। फिर कानून के जो अदारे हैं, कानून सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाए कि ये बिल्कुल बेबस हो गए, ये लाकानूनियत में खुद मुलविस हैं, या FIA ख़त्म हो गई, CIA ख़त्म हो गई, यानी कि जो तमाम तंजीमें, हत्ता कि पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ भी इस तरह की हरदा सराई या बयानबाजी की जाए, या ऐसा कर दिया जाए कि छावनियाँ तबाह करा दी जाएँ, खुदा न खास्ता। और आर्मी की यानी कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ यही बयान दिए जा रहे हैं कि तमाम तर जिम्मेदार पाकिस्तान में तबाही की इक़्तिसादी या सियासी सूरत की सिर्फ और सिर्फ आर्मी है, इस तरह के बयान, या अदलिया है, या इस तरह के कोई ऐसे इस्टेब्लिशमेंट है। तो ये बयान देने वाले अनासिर या इस तरह के जो इन लोगों को मोरद इल्ज़ाम सिर्फ वाहिद
उन्हीं को मुकर्रर कि भाई सियासतदान भी मुर्द इल्ज़ाम ठहराओ आप, अगर कहीं जर्नल मुलविस हैं किसी गलत में तो उनका भी कहते हैं, मगर सियासतदान भी बराबर के शरीक हैं इसमें। तो आप अगर तमाम लोगों को इल्ज़ाम देंगे और इस तरह के इल्ज़ाम, आप कोई यहाँ सियासत पाकिस्तान में ये सोच रहा है कि इस तरह वो सियासत करेगा, सिर्फ इन अदारों पर इल्ज़ाम लगा कर उनको पूरी तरह निशाना बनाकर और पाकिस्तान में और दियार गैर में उनके खिलाफ तहरीक चलाकर एक मकरू प्रोपेगेंडा करके इक़्तिदार में आ जाएगा, तो ये एक उसकी खाम ख्याली है। वो अहमकों की जन्नत में रहती है वो पार्टी, कोई भी पार्टी हो इसमें, जो ये तस्वीर करेगी अब पाकिस्तान। अच्छा जावेद साहब, ये आपने तो ये अहमकों की जन्नत में है। ये जो है शहबाज शरीफ के मामले को आप कैसे देख रहे हैं? शायद खाकान अब्बासी का बयान कि जी वो जेल जाएंगे, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये इत्तलात हैं कि शहबाज शरीफ साहब दुबई चले गए, उनको अपने पोते पोतियों की और नवासे नवासियों की जो है याद आई है, तो वो दुबई चले गए और वहाँ से वापस आने के बजाय वो लंदन जाएंगे नवाज शरीफ साहब से मिलने। तो ये शायद खाकान अब्बासी का बयान और ये मामला कैसे देख रहे हैं? शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से, ये हम कहते हैं कि यानी कि महंगाई का एक सैलाब आ गया, गरीब आवाम पिस गई, इसमें बुरी तरह बिजली के बिल बड़े आ रहे हैं, ये सब एक हकीकत है, ये हकायक है। मगर आप इसके अलावा अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो पाकिस्तान दिवालिया होने वाला था। बकौल इमरान खान की पीटीआई के पाकिस्तान दिवालिया हो जाने वाला था, बिल्कुल उन्होंने कह दिया था, लाजमी वो भी एक जिम्मेदार इख्तिदार संभाल के जा चुके थे, इख्तिदार में रह के जा चुके थे, तो उन्होंने ये बताया पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है। जब ये दिवालिया होने का उन्होंने कहा तो उसका मतलब दिवालिया हो रहा था, इससे शहबाज शरीफ ने बचाया, तो इसका मतलब पाकिस्तान का मुहिब है ना, पाकिस्तान को बचाने वाला है ना शहबाज शरीफ। तो पाकिस्तान को बचाने के लिए जो खुद शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने ऐसे इक़दाम किए जो हमारी सियासी साख को भी नुकसान पहुँचाएंगे, हमारी सियासी साख को, हमारे पूरे सियासी पीडीएम को उन्होंने नुकसान पहुँचाया, ऐसे इक़दाम हमने सियासी फैसले हमें लेने पड़े मजबूरन, IMF से उनके मुतालबात पे जी यस करना पड़ा और इस तरह के हमें फैसले लेने पड़े, जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, खतर एक सख्त फैसले लिए, पाकिस्तान में अपनी सियासी साख को नुकसान पहुँचाया। भला शायद खाकान अब्बासी के जो साथ उनके वज़ीर ख़जाना थे या उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं दे सके वो, तो इस तरीके से तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को बचाने वाले को कोई जेल में डालेगा। हाँ, कोई उन्होंने अगर कोई बड़ा जुर्म किया है या किसी बड़े जुर्म के मुर्तकब हुए इक़्तिदार में रहते हुए, तो उनको जेल जाना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, हम इस पर नहीं कहेंगे। हाँ, रहा सवाल, उन्होंने एक पुरअमन तरीके से इक़्तिदार मुकर्रर टाइम पर निगरां हुकूमत के हवाले आइनी तौर पर कर दिया, एक प्रोसीजर बाहसन खूबी अंजाम पजीर हुआ और अंजाम तक पहुँचा। अब निगरां हुकूमत सेटअप बना के वो चाहते तो इक़्तिदार को तवालत दे सकते थे कि हालात सही नहीं है मुल्क के, मगर उनको आप ये कहते हैं कि उनको लाने वाले भी यानी कि इस्टेब्लिशमेंट थी, बकौल अदम एतमाद के ज़रिए आए थे वो, जबकि बज़ाहिर तो, मगर मुखालफिन कहते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ उन्होंने कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं किया कि उनको जेल जाना पड़े। तो ये शायद खाकान अब्बासी अपनी सियासी कद बड़ा करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं मेरे हिसाब से। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे, एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।